नमस्कार मित्रों, हम लोग समर्थ गुरुधारा की अगस्त क्रांति के अगले चरण में कोरबा के लिए बस निकलने ही वाले हैं। हमारे आचार्यवर बिल्कुल आ गए हैं। आज के स्टार आचार्य हमारे पीपी सिंह आचार्य जी, हमारे शिवपाल उपाध्याय स्वामी जी। और हम लोग पहले चरण में हमने चापा में झंडा गाड़ा था और अब बारी है कोरबा की। और हमारे बहुत ही प्यारे आयोजक कोरबा की पूरी टीम हमारा इंतज़ार कर रही है, तो हम कोरबा के लिए अब बस निकल ही रहे हैं। तो चलें गुरु भाइयों, जय समर्थ गुरुदेव। तो मित्रों, हमारे विराट कोहली और हमारे महामात्य जी भी हमें मिल गए हैं प्रथम हॉस्पिटल के पास से। और पीछे आप देख सकते हैं तात्या हमारे बैठे हुए हैं और हमारे इधर शिवपाल स्वामी जी भी बैठे हुए हैं। मंच संचालन जो है विराट कोहली बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं, उनके दिशा निर्देश में पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा और हम सब ध्यान और उत्सव और नृत्य का आनंद लेंगे। तो चलिए रामपाल स्वामी जी को उठाते हैं जहाँ से वो मिलेंगे। हमारे रामपाल स्वामी जी हमें मोक्का के पेट्रोल पंप में मिल गए हैं। बाकायदे पेट्रोल कम से कम 50 लीटर पेट्रोल डब्बे में रखे हुए हैं ताकि हम उधर से आगे की यात्रा भी कर सकें। और हमारे ये भरत मिलाप आप देख सकते हैं, कितने गहराई से भरत मिलाप हो रहा है हमारे महामात्य और हमारे रामपाल स्वामी जी। चलिए आगे चलते हैं। तो हम सभी जो है कोरबा पहुंच चुके हैं। टॉप इन टाउन होटल के बाहर पार्किंग में खड़े हैं। ये हमारी बिलासपुर की टीम कोरबा के एक दिवसीय ध्यान एवं सत्संग शिविर में आ चुकी है। समर्थ गुरुदेव भगवान की जय। हरि हाँ हाँ। रे मन मेरे राम भजन कर, 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 रे मन मेरे राम भजन कर। अलग निरंजन राम भजन कर, अलग निरंजन राम भजन कर, अलग निरंजन राम भजन कर, अलग निरंजन राम भजन कर। अलख सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। राम अनादि अनंत गगन है, राम अनादि अनंत गगन है, नाद अनाहत की वह धुन है, नाद अनाहत की वह धुन है। घट में भी है बाहर भी है, 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 पास वही है। मित्रों, आप सभी को प्रणाम। अभी पहला सत्र कोरबा में संपन्न हुआ और यहाँ की वो भीड़ देखकर, यहाँ के लोगों की एकता और एकजुटता को देखकर वास्तव में मन भर आया। वास्तव में कहते हैं ना कि आप सोचते हैं और करने वाले केवल गुरुदेव हैं, ओशो हैं, हमारे परम गुरु हैं। दोस्तों, मैं हमारे राम लखन स्वामी जी हैं, हमारे कुलदीप स्वामी जी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज कोरबा की सफलता को वो किस शब्दों में बयां करेंगे। जी स्वामी जी। सभी को प्रणाम। जब मैं और नवीन यहाँ कोरबा में आए थे तो यहाँ के केवल 3 साधक हम लोग के साथ मिले थे और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम कोरबा में बहुत ही सफल शिविर करेंगे। हमको पूरा भरोसा था कि हमारे साथ समर्थ गुरु और ओशो की कृपा बरस रही है और निश्चित रूप से ये 3 लोग मिल के इस शिविर को सफल बना ही लेंगे। ये हमारे प्रशांत स्वामी जी, जय साहू जी और मुकेश और हमारे सबसे जो वीरू गुप्ता स्वामी जी, वीरू गुप्ता स्वामी जी और एक और स्वामी प्रकाश स्वामी जी, ये सब लोगों ने मिलकर बहुत पांच लोगों की टीम पंच प्यारे के रूप में काम किया, पंच प्यारे के रूप में थी। और बहुत ही जगह हो या ऊर्जा हो या मतलब गदगद है स्वामी जी। अब तो मतलब ऐसा भरोसा हो गया है कि मतलब आप एक कदम चलोगे तो परमात्मा 1000 कदम चलेगा। आप स्वामी जी कुछ जो बोल चुके पूरा स्वामी। अरे वाह वाह, मतलब देखिए स्वामी जी बिल्कुल निशब्द हैं, बिल्कुल शब्द नहीं है कहने के लिए। जय स्वामी। दोस्तों, जैसा कि अभी पांडे सर ने और कुलदीप स्वामी जी ने बताया, इस पहले सत्र के बाद मैं उद्गार प्रकट करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि KR सिंह जी कुछ कहें इस शिविर के बारे में। कैसा एहसास हो रहा है अभी गुरु की ऊर्जा का? बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है। हमारे जो मित्र हैं कोरबा वाले, बहुत दिन तक यहाँ काफ़ी पुराने समय में 10-12 साल पहले प्रोग्राम हुआ था हमारे ओशो धारा संगत का, लेकिन उसके बाद सारे कहीं नहीं हुआ था प्रोग्राम। और आज जो हम लोगों ने जो ये ध्येय रखा कि भाई सुरती और ध्यान योग करवाएंगे चांपा में,
और उसके बाद जो सीरीज में हम लोगों ने एक दिवसीय शिविरों का आयोजन किया है और ये दूसरा शिविर है और यहाँ की संख्या 100 पार कर रही है अभी। और सारे लोगों में इतना उत्साह है, सारे साधकों में, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ बहुत दिन बाद पहली बार प्रोग्राम हो रहा है और बहुत ही बढ़िया सत्रों का संचालन हो रहा है। और हमारे आयोजक जो साथी हैं उनके चेहरे का उत्साह और उनका स्वागत करने का जो तरीका है सारे लोगों से जो मिल रहे हैं वो लोगों को अभिभूत कर दे रहा है। मैं चाहूँगा कि आप सब भी इसका आनंद उठाएं और बहुत मज़ा आ रहा है। वाह क्या बात है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि कोरबा में पंच प्यारों की तरह एक टीम काम कर रही है जिसमें 5 लोग हैं। उसमें हैं हमारे प्रशांत स्वामी जी, मुकेश स्वामी जी, हमारे वीरू गुप्ता स्वामी जी, प्रकाश स्वामी जी और जय स्वामी जी। ये पंच प्यारों की टीम बिल्कुल गुरु की सेना के रूप में एक संघ को एकजुट कर रही है और कोरबा में फिर से पुनः कमल खिल उठा है और गुरुदेव की अलग जब उठी है और समर्थ गुरुधारा का झंडा गड़ गया है। दोस्तों आने वाले समय में कोरबा में निश्चित ही निरंतर कार्यक्रम होते रहेंगे। जय समर्थ गुरुदेव। हमारे प्रशांत स्वामी जी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद को सभी आप लोग आए हैं उसके लिए। बस दूर वही है, पास वही है, दूर वही है, पास वही है, दूर वही है। हरि हाँ हाँ हाँ, हरि हाँ हाँ, हरि हाँ हाँ हाँ, हरि हाँ हाँ। रे मन मेरे राम भजन कर, रे मन मेरे राम भजन कर, रे मन मेरे राम भजन कर। तो मित्रों ये हमारे शिविर के दौरान शिविर चल ही रहा है, उधर सत्र चल ही रहा है और हमारी यहाँ आयोजक टीम के कुछ मेंबर्स शिविर के कार्यभार हेतु मैनेजमेंट को संभालते हुए पूरा हिसाब किताब। और अब देखते हैं खजांची के रूप में प्रकाश स्वामी जी के हाथों में कुछ धनराशि भी नज़र आ रही है। कुछ देर बाद इन्हें किडनैप कर लिया जाएगा और बहुत ही तेज़ी से शिविर की संपन्नता के लिए मैनेजमेंट को संभाला जा रहा है हमारे सभी गुरु भाइयों के द्वारा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मज़ा आ रहा है? क्या बात है, आप लोगों का चेहरा बता रहा है भाई, क्या बात है, अद्भुत। ये अमृत भी चैतन्य वही है, अमृत भी चैतन्य वही है, प्रेम वही आनंद वही है, प्रेम वही आनंद वही है, परम सच्चिदानंद वही है। परम सबसे बड़ा योगदान हमारे पीपी आचार्य पीपी स्वामी जी और कृष्णा भैया, पांडे योगेश पांडे जी, नवीन जी और के सिंह जी और आर पांडे जी, इन्होंने स्वयं कोरबा आकर यहाँ स्थल का चयन करते हुए और हमारे सहयोग करते हुए ये कार्यक्रम रखा। मैं चाहूँगा कि अभी 5 से 7 तारीख तक जो चापा में शिविर होने वाला है उसमें आप एक बार अपना एक कदम आगे बढ़ाइए। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, परमात्मा अपना 50 कदम आपके पास आने के लिए बढ़ाएगा। जिस प्रकार हमारा बच्चा एक कदम बढ़ता है और चलता है तो हम दौड़ के उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी हमसे एक अपने बच्चे की तरह ही प्रेम करता है। तो आप लोग उस ध्यान शिविर में आइए। आज जो एक छोटा सा आपने झलक देखा है उसमें पूरा डुबकी लगाइए, वहाँ पूरा उसका मजा लीजिए। और मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूँ, आज तक मुझे मुकेश जो मेरा भतीजा है उनके द्वारा इस संस्था में 10 साल तक बोला गया, मैं हर समय टालता रहा, लेकिन जिस दिन मैं पाया तो मैं रो डाला था, मतलब कि मैं इतना दिन तक गधा था जो नहीं गया। और आप भी अगर जाएंगे वहाँ तो आप भी कभी मुझे नहीं बोलेंगे कि आपने गलत जगह भेज दिया या हमें मजा। आज भी तक ऐसा कोई आदमी मुझे नहीं मिला है, अमरकंटक में भी यहाँ से बहुत लोग गए थे, सभी जगह कोई नहीं मिला है जो ऐसा बोले कि हमें वहाँ ध्यान साधना शिविर में जाने से कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत कुछ हासिल होगा, तो आप लोग अग्रिम पंजी है। ये मेरा फीडबैक है, मुझे पहले बुला लिया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ की जो आयोजक टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है आचार्य संतोष जी से, उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो कोरबा वनडे शिविर की जो सफलता की जो स्टोरी है, ये निश्चित रूप से हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है या जो हमारा जो होशोधारा है वो जरूर वहाँ पर इस बात की चर्चा निश्चित रूप से करेंगे कि किस तरीके से 5 लोगों ने इतना जो भव्य कार्यक्रम है
वो उन्होंने आयोजित किया है। निश्चित रूप से इसमें गुरु का आशीर्वाद है। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि आप एक कदम उठाओगे तो वो 50 कदम उठाते हैं, ये उसका उदाहरण है। ये स्टोरी हमारे छत्तीसगढ़ के जो बाकी जिले हैं और पूरे देश में जो जहाँ पर 3 साधक या 4 साधक या 5 साधक हैं, वो उनको निश्चित रूप से मोटिवेट करेगी कि किस तरीके से यदि हम छोटा सा संकल्प लेते हैं तो गुरुदेव उसको पूरा करते हैं। तो ये मेरा अनुरोध है आचार्य जी से। दूसरा, यहाँ के जो साधक हैं, जो ओशो धारा के सन्यासी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप महीने में एक बार मिलें, हफ्ते में एक बार मिलें और पूरी टीम के साथ में मिल करके गुरु का जो कार्य है उसको बढ़ाने में मदद करें। गुरु हमारे तरफ बहुत ही आशा के साथ में देखते हैं, कई बार वो बोलते भी हैं, तो उनकी जो इच्छा है वही उनका आदेश है। उसको आदेश मानकर हम जो भी यहाँ ओशो धारा के सन्यासी हैं वो इस कोरबा जिले और आसपास में काम करें। हमारा उनको प्रॉमिस है कि छत्तीसगढ़ की जो बाकी जगह है, बिलासपुर है, चापा है, मुंगेली है, हम सदैव हम गुरु भाई हैं, सब मिलके बहुत अच्छे से इस कार्य को करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, तो हमारे नए साधक मित्र आए हुए हैं। सुबह से हर लोग वही बोल रहे हैं, चापा शिविर, चापा शिविर। आप सभी ने पढ़ा होगा या सुना भी होगा कि समाज में बुराई बढ़ती है ऐसा हम सुनते हैं। उसका बढ़ने का कारण ये है कि जिनके पास बुरी चीजें हैं वो उसको बहुत अच्छे से बेच लेते हैं या उसका प्रसार कर लेते हैं, और जिनके पास अच्छी चीज है वो संकोच के मारे रह जाते हैं, या ऐसा हम सोचते हैं कि वो हमारे पास तो अच्छी चीज है, लोग हमारे पास खुद चल के आएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि मैकडॉवेल का विज्ञापन करके लोग शराब बेच लेते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी अच्छी चीज है और हम किसी न किसी संकोच के कारण लोगों को बता नहीं पाते। तो ये हमारा दायित्व है कि यदि हमारे पास अच्छी चीज है, आप किसी भी पंथ से जुड़े हो, कोई भी आपके पास अच्छी चीज है, उसको आप बताने में बिल्कुल भी संकोच मत करिए। इसीलिए हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो चापा का जो शिविर है उस शिविर में आप आइए, और कोई दूसरा कारण नहीं है। भाई यदि हम कहते हैं कि समाज में बुराई बढ़ रही, तो हमारा भी दायित्व है कि अच्छी चीजों को हम प्रसारित करें, लोगों को बताएं। ठीक है, आप में से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, अगली बार फिर हम प्रयास करेंगे। प्रशांत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी शिविर होते हैं सब घाटे में जाते हैं। मुझे मालूम है कि 8 से 10 हजार घाटे में शिविर गया होगा, लेकिन आज शाम को आप उनसे फोन करके बात करेंगे तो उनसे कोरबा में उनसे प्रसन्न व्यक्ति आप नहीं पाएंगे। मतलब हम इस चीज को बांट के, डॉक्टर साहब जो शिविर करवा रहे हैं, मैं उनकी अनुमति के बगैर बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो कह रहे थे महाराज 1-2 लाख खर्चा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करना है। मतलब आनंद जो मिल रहा है उसको हमको बांटने का आनंद है, हमको कोई और लाभ और इस चीजें नहीं चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है, एक और चीज लास्ट अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि यदि आपके मन में कोई भी अच्छा काम करने का भावना आता है तो आप तुरंत कर लीजिए उसको, और यदि बुरा काम करने का भाव आता है तो उसको 2-3 दिन के लिए टाल दीजिए। यदि आपको 10% भी ऐसा मन में आया है कि हमको चापा वाले शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाना है या जाना है, तो आप जाने के पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा के जाइएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज होगी आपके जीवन में। यदि कोई छोटी मोटी समस्याएं भी होंगी तो ऊपर वाला उनको सॉल्व करके और आपको वहां पर पहुंचा देगा। क्या बात। विज्ञान के विकास के साथ में हमारे जीवन में तनाव आया है, और मैं आपको यहाँ पर आचार्यों ने भी बताया होगा, अपने अनुभव से कहता हूँ कि ध्यान के अलावा उस तनाव को खत्म करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप ध्यान से नहीं जुड़ेंगे वो तनाव आपके जीवन से जाने वाला नहीं। धन्यवाद। मैं कोरबा में लगभग 20 साल से हूँ। बिलासपुर से जुड़ी मैं। ओशो धारा नाम से नहीं परिचित थी, लेकिन तब जो है दर्शन स्वामी जी
और हम लोग मतलब एक जगह में ध्यान करने इकट्ठे हुआ करते थे। ये तब की बात है, तब पता भी नहीं था कि मैं क्या चीज से जुड़ी हूँ, और अनुभव तब भी होने लग गए थे और स्वाद तो मिल गया था। फिर ओशोधारा से परिचय हुआ, गुरुदेव से भाव रूप से मैं काफी पहले जुड़ गई थी, पता चलने से पहले जुड़ गई थी मैं। और एक कहावत है कि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं आज मान के चल रही हूँ कि कुआं आया है आज प्यासे के पास। सच में बता रही हूँ मैं, एकदम ऐसा ही। जब स्वामी जी का फोन आया था मेरे पास, तब मुझे पूछना पड़ा था कि कोरबा में हो रहा है। मैं पूछी चीज कोरबा में, तो हाँ, तो मतलब मैं उस दिन से तैयारी में थी कि मुझे यहाँ आना है। और जब आप ठान लेते हैं जाने के लिए, चापा में जाने की बात हो रही है 5 से 7, बिल्कुल समय निकालिए और जाइए। ये देखने के लिए जाइए कि वहाँ क्या हो रहा है, यही देखने चले जाइए। और बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी उम्मीद के जाइए, आप भर के लौटेंगे, भर के। विश्वास करिए कि आप किस तरह से लौटेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये आपका पर्सनल होगा, आपके साथ जो जाएंगे वो भी लौटेंगे, लेकिन उनका अपना होगा और आपका अपना होगा। तो ज्यादा कुछ कहने जैसा है नहीं, अनुभव करने की बातें हैं, अनुभव करें और जान जाए। धन्यवाद। भाई विश्वकर्मा जी, प्रशांत विश्वकर्मा जी के द्वारा मुझे न्योता मिला कि टॉप इन टाउन होटल में इस प्रकार का ओशो जी का कार्यक्रम है, और मैं आया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन का लक्ष्य क्या है, हर जीव की आखिरी मंजिल क्या है, ये सब यहाँ हमको सीखने को मिलता है गुरुओं के द्वारा। और जैसे डॉक्टर साहब चापा में आयोजन कर रहे हैं 3 दिन का, मैं भी समर्थ हूँ कि बिल्कुल मैं पहुँचूंगा, मैं भी अपने रजिस्ट्रेशन करूँगा। सच्चिदानंद वही है, परम सच्चिदानंद वही है, परम सच्चिदानंद वही है, सत्य शिवम सुंदरम वही है। माटी मिला मोर छत्तीसगढ़ के, मोला माटी मिला मोर छत्तीसगढ़ के, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की माटी में समर्थ गुरुधारा की अलग ज्योति जलती रहे, इसी कामना के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। सत्य शिवम सुंदरम वही है, सत्य शिवम सुंदरम वही है। हरि हाँ हाँ हाँ, हरि हाँ हाँ।